दोस्तों डेल्टा वाटर एंड इंफ्रा सॉल्यूशंस लिमिटेड इस कंपनी का आईपीओ 22 जनवरी 2025 से 24 जनवरी 2025 के बीच में सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन हो रहा है। फेस वैल्यू कंपनी ने रखी है अपने शेयर की 10 रुपए प्रति शेयर। प्राइस बैंड होगा 279 रुपए से 294 रुपए प्रति शेयर और एक लॉट में कंपनी ने 50 शेयर्स फाइनल किए हैं। दोस्तों अगर टोटल इशू साइज की बात की जाए तो कंपनी को चाहिए 220 करोड़ 50 लाख रुपए और पूरा का पूरा इशू 220 करोड़ 50 लाख रुपए फ्रेश इशू है, यानी कि ये पैसा पूरी तरह से कंपनी के पास जाएगा और कंपनी इस पैसे का क्या करने वाली है इस वीडियो में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों आईपीओ क्लोज होगा 24 जनवरी को, खुलेगा 22 जनवरी को। कंपनी अलॉटमेंट फाइनल करेगी 27 जनवरी 2025 को और इनिशिएशन ऑफ रिफंड होगा 28 जनवरी 2025 को। अगर आपको ये शेयर नहीं मिलेगा और अगर आपको ये शेयर मिल गया तो आपके डीमैट अकाउंट में 28 जनवरी 2025 को ही क्रेडिट हो जाएगा और लिस्टिंग डेट होगी डेल्टा वाटर एंड इंफ्रा सॉल्यूशंस की लिस्टिंग डेट होगी 29 जनवरी 2025। अब दोस्तों कंपनी ने किस तरह से लॉट साइज फाइनल किया हुआ है इस पर ध्यान दे दीजिए। रिटेल में एक लॉट के लिए 50 शेयर होंगे और 14,700 रुपए आपको लगाने होंगे और मैक्सिमम अगर आप रिटेल में ही रहेंगे 2 लाख के अंदर ही तो आप 13 लॉट तक पहुंचेंगे 650 शेयरों तक मैक्सिमम 1,91,100 रुपए। 2 लाख से 10 लाख के बीच में अगर आपको लगाना है तो आपको कहा जाएगा SHNI। मिनिमम यहाँ पर 14 लॉट 700 शेयर 2,05,800 रुपए और SHNI में ही अगर आप रहेंगे 10 लाख के अंदर तो 68 लॉट तक पहुंचेंगे 3,400 शेयरों के लिए 9,99,600 और BHNI यानी कि अगर आप 10 से ऊपर लगाना चाहते हैं 10 लाख से ऊपर लगाना चाहते हैं तो 69 लॉट्स 3,450 शेयर 10 लाख 14,300। जहां पर भी आप अपने आप को उचित समझते हैं वो सिलेक्ट करिए। दोस्तों आइए देख लेते हैं कि डेल्टा वाटर एंड इंफ्रा सॉल्यूशंस लिमिटेड इस कंपनी का बिजनेस क्या है। 2016 में कंपनी का गठन हुआ था और कंपनी एक ग्रोइंग वाटर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सॉल्यूशन कंपनी है जो कि डिजाइनिंग, इंस्टॉलेशन, कमीशनिंग करती है। किस तरह के प्रोजेक्ट का? वाटर मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का, जिसमें कि कंपनी का एक्सपर्टीज किसके अंदर है? ग्राउंड वाटर रिचार्ज प्रोजेक्ट के अंदर, मतलब जो जमीन के अंदर का जो पानी है उसका स्तर कैसे बढ़ाया जाए उस पर कंपनी प्रोजेक्ट करती है, जिसको कि हम लोग समझते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग करने से क्या हो जाता है? ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो जाता है और कंपनी जो है वो ईपीसी सर्विस की कंपनी है जैसा कि कंपनी कह रही है और स्पेशलाइज करती है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में इंक्लूडिंग ग्राउंड वाटर रिचार्ज थ्रू रिसाइकिल्ड वाटर। यहाँ पे एक नई चीज आ गई, रिसाइकिल्ड वाटर जो कि खराब पानी होती है उसको साफ करके पुनः जमीन के अंदर भेजना और एड्रेसिंग ग्रोइंग वाटर सोल्यूशन डिमांड। और जिस तरह से पानी की जो है डिमांड है उसको देखते हुए यहाँ कंपनी ये सारी चीजों को करती हुई नजर आ रही है। दोस्तों कंपनी का ये कहना है कि उसने कुछ मेजर प्रोजेक्ट पूरे किए हुए हैं जैसे कि बैरापुरा, हिरेम बुलुरु, LIS और केसी वैली में, जिसमें कि बेंगलुरु का जो वेस्ट वाटर मैनेजमेंट है उसको ये कंपनी सपोर्ट करते हुए नजर आ रही है और जो कि भारत सरकार के जल जीवन मिशन का हिस्सा है। कंपनी के पास 98 एकड़ का जो जमीन है जिसमें जो कि कर्नाटका में ही है, जिसमें कि कंपनी कॉफी, पेपर, कैरडमम उगाती है और उसे बेचती है और उसके अलावा कंपनी के पास उडुपी में एक बीच रिजॉर्ट है जो जिससे कि कंपनी कुछ रेवेन्यू जनरेट करते हुए नजर आ रही है। लेकिन दोस्तों मुख्य रूप से कंपनी वाटर मैनेजमेंट सॉल्यूशंस कंपनी है जिसमें कि कंपनी इन्वेस्टिगेट करती है और फिजिबिलिटी रिपोर्ट के आधार पर प्रोजेक्ट को करते हुए नजर आती है। प्लानिंग और प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन, फील्ड सर्वे करती है, सॉइल टेस्टिंग, डिजाइन सर्विस और टेंडर बिडिंग कंसल्टेंसी का काम करते हुए नजर आ रही है। दोस्तों कंपनी का ये कहना है कि 30 नवंबर 2024 तक उसने 32 वाटर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दिए हैं। 11 उसके प्रोजेक्ट 11 एज अ मेन कॉन्ट्रैक्ट, इसमें से कि 11 जो है मेन कॉन्ट्रैक्ट, एक इसमें ज्वाइंट वेंचर और 20 एज अ सब कॉन्ट्रैक्टर जो कि किसी और को ठेका मिलता है और कोई और इन्हें दे देता है तो उस हिसाब से इन्होंने किया हुआ है। कंपनी ने कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट रेलवे और हाईवेज पर भी किए हुए हैं और 30 नवंबर 2024 तक कंपनी के पास 89 परमानेंट एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं। अब देख लेते हैं कंपनी के मेजर स्ट्रेंथ। कंपनी के पास है एस्टेब्लिश्ड एक्सपर्टाइज इन वाटर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट, इन हाउस एक्सपर्टाइज इन डिजाइनिंग एंड इंजीनियरिंग ऑफ वाटर मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट टीम, स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक, एस्टेब्लिश्ड ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ टाइमली एग्जीक्यूशन और एफिशिएंट बिजनेस मॉडल। दोस्तों अभी फिलहाल मैं आपको कंपनी की वेबसाइट पर लेकर के आ गया हूं। यहां पर कंपनी कह रही है कि टू सिक्योर अ सस्टेनेबल फ्यूचर डेल्टास का विजन है
और मिशन ऑफ वाटर रिवाइटलाइजेशन एंड ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग, ये है कंपनी जिसमें कि कंपनी पूरी तरह से काम करते हुए नजर आ रही है। एट डेंटा वी आर मेन मोर देन कॉन्ट्रैक्टर्स, वी क्राफ्ट क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर ड्रिवन बाय वैल्यूज इनोवेशन एंड कमिटमेंट टू अ बेटर फ्यूचर, ये कंपनी का कहना है। डिलीवरिंग सॉल्यूशंस वाटर सॉल्यूशन, ये उसके कुछ इमेजेस जो कंपनी दिखाते हुए नजर आ रही है। पाइपलाइन डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बिछा रही है, लिफ्ट इरिगेशन स्कीम्स एंड इसके अलावा अदर प्रोजेक्ट जो कि हाईवे रेलवे रोड के प्रोजेक्ट करते हुए कंपनी नजर आ रही है। अगर आप इसको इधर करें तो ये वाटर सप्लाई है, उसमें भी कंपनी नजर आ रही है काम करते हुए। और वेंटेड डैम्स एंड चेक पोस्ट, ये भी कंपनी बना रही है। तो कुल मिलाकर के एक डाइवर्सिफाइड बिजनेस मॉडल जो कि पानी प्रबंधन से संबंधित बिजनेस कंपनी का नजर आ रहा है। अब आइए दोस्तों कंपनी के कुछ फाइनेंशियल फिगर्स पर नजर डालते हैं। 31 मार्च 2022 कंपनी के एसेट्स 60 करोड़ थे। 2023 में ये जस्ट डबल हो जाते हैं 123 करोड़, और 2024 में 219 करोड़। तो 3 साल में कंपनी 4 गुना के आसपास होते हुए नजर आ रही है, थोड़ी सी कम 220 करोड़ अभी फिलहाल 30 सितंबर 2024। तो क्या बोरिंग से कंपनी बढ़ रही है? फिलहाल इंटरनल एक्रूवल्स ज्यादा नजर आ रहे हैं। यहाँ पे कंपनी की बोरिंग मात्र इस समय 71 लाख नजर आ रही है। रेवेन्यू 119 करोड़, 175 करोड़, 241 करोड़। तो 119 करोड़ वाला जो रेवेन्यू है वो 2 गुना हो गया 3 साल के अंदर। 98 करोड़ फिलहाल 30 सितंबर तक है, 6 महीने का। अगर आप इसको डबल करेंगे तो 200 करोड़ के आसपास आएगा। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें 38 करोड़, 50 करोड़, और उसके बाद करीब करीब 60 करोड़। तो दोस्तों प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो वो भी डिसेंट तरीके से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। नेटवर्थ 54 करोड़ से बढ़ता हुआ इस समय फिलहाल 188 करोड़ 46 लाख रुपए पर आ चुका है। और रिजर्व्स की बात करें तो 169.26 करोड़। दोस्तों की परफॉर्मेंस इंडिकेटर में अगर आप देखें तो हाई प्राइस बैंड पर अगर ये कंपनी लिस्ट होती है बाजार में तो मात्र 784 करोड़ 98 लाख का इसका वैल्यूएशन होगा। आप एसेट्स के टोटल एसेट्स से भी देख सकते हैं कि काफी ज्यादा छोटी कंपनी है, एक माइक्रो कैप कंपनी के रूप में लिस्ट होगी। रिटर्न ऑन इक्विटी देखिए 36%, आरओसी 76%, और डेट टू इक्विटी एकदम नेग्लिजिबल है। बात करें रिटर्न ऑन नेट वर्थ की दोस्तों तो 36% है, पैट मार्जिन 25% जो कि काफी इंप्रेसिव प्रोजेक्ट की कंपनी के केस में। और प्राइस टू बुक दोस्तों पोस्ट आईपीओ ईपीएस की अगर बात करें तो ये होगा 18 का, और 16 का पीई कंपनी मांग रही है, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के केस में यहाँ पर आपको उस हिसाब से देखना चाहिए। तो यहाँ पे मैं 16 लिख देता हूँ। वॉटेक बाबा यहाँ पर इनके कॉम्पिटिटर्स में है 39 ईपीएस, 38 पीई। ईएमएस की बात करेंगे तो 29 ईपीएस और 27 का पीई है दोस्तों। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे वैल्यूएशन उस हिसाब से सस्ता रखने की कोशिश कंपनी ने की है। अब दोस्तों कंपनी क्या करेगी इस पैसे का? 220 करोड़ रुपए कंपनी को चाहिए। कंपनी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए पैसे का प्रयोग करने वाली है, और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए, यानी कि जो आपको ठेका वगैरह लेना है उसमें, और जो भी पैसा चाहिए उस ठेके को रन करने के लिए, उसमें ही कंपनी पैसा लगाने वाली है। दोस्तों अगर कंपनी की आरएसपी की बात की जाए तो कंपनी ने अपनी आरएसपी में कुछ रिस्क फैक्टर्स जो है वो बताए हुए हैं। कंपनी का ये कहना है कि इसका जो बिजनेस है मुख्य रूप से कर्नाटका में कॉन्सेंट्रेटेड है, और गवर्नमेंट से कॉन्ट्रैक्ट लेने में ये फोकस करती है कर्नाटक के अंदर। और पूरा का पूरा रेवेन्यू का 80% से भी ज्यादा कर्नाटक सरकार से ही आता है। तो कंपनी ये कहना चाहती है कि किसी भी तरह से अगर कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह लेने में कर्नाटक की सरकार से दिक्कत होती है तो यहाँ पर इनका जो बिजनेस है, उनकी जो रेवेन्यू है पूरी तरह से गिर सकती है। इसके अलावा कुछ केसेस जो है कंपनी के जो प्रोमोटर्स हैं उनके अगेंस्ट में चल रहे हैं भी। इनफैक्ट ईडी की बात करें या लोकायुक्त की बात करें, लोकायुक्त गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका के अंदर काम करती है। लोकायुक्त पुलिस एक होती है, एनफोर्समेंट डायरेक्टर होती है, उस पर केसेस जो है इनके प्रमोटर से ऊपर चले, और कुछ केसेस जो है डिस्चार्ज हो गए, खत्म हो गए, और कुछ केसेस अभी भी फिलहाल चल रहे हैं। तो इनके जो प्रमोटर थे पहले वो गवर्नमेंट सर्वेंट थे, और उनके खिलाफ जो है काफी केसेस थे, वो केसेस जो है वो खत्म हो गए। लेकिन कंपनी का ये कहना है कि वो केसेस खत्म हो गए, इससे ये मतलब नहीं है कि इन फ्यूचर वो केसेस नहीं हो सकते। तो उस हिसाब से इनके प्रमोटर्स के हिस्ट्री को आपको देखो। कुल मिलाकर के दोस्तों एक इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में काम करने वाली कंपनी है ये, और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में जो भी कंपनियां काम करती हैं तो सरकार के द्वारा ही उनके ज्यादातर प्रोजेक्ट जो है फंडेड होते हैं। सरकार को इससे अगर काम कराना होगा तो इनका रेवेन्यू बढ़ता हुआ नजर आएगा। अगर इस सेक्टर में वाटिक बाबा की आपने बात की, ईएमएस की बात की, तो अगर वहां से कंपटीशन आता है तो रेवेन्यू इंपैक्ट होना स्वाभाविक सी बात है। लेकिन कुल मिलाकर के जल जीवन मिशन को आधार बना करके ये इस तरह की कंपनियां फिलहाल मार्केट में आती हुई भी नजर आ रही हैं, और उनका बिजनेस भी उसी हिसाब से होता हुआ नजर आएगा। तो ये कुल मिलाकर के रिस्क फैक्टर आप को दिमाग में लेकर के चलना होगा कि जो
की पूरी तरह से जो है रिलेटेड है गवर्नमेंट सेक्टर से। और दोस्तों अगर बात करूँ कंपनी के रेवेन्यू की, तो रेवेन्यू जो है वो लगातार बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन भी कंपनी ने अच्छा खासा मैनेज किया हुआ है 25%। और मुझे यहाँ पे डाउट रहेगा इन फ्यूचर कंपनी को अगर और स्केल अप करना है तो बाजार में कंपटीशन तो होता ही है दोस्तों, तो और स्केल अगर कंपनी को देना होगा अपने बिजनेस में और प्रोजेक्ट्स अगर लेने होंगे तो वहां पे बिडिंग करते समय कंपनी को और अच्छा मार्जिन मतलब और आकर्षक बिडिंग करनी होगी। और उससे क्या होगा कि कंपनी का जो पैट मार्जिन है दोस्तों भविष्य में गिरता हुआ नजर आएगा, ऐसा मेरा अनुमान है। फिलहाल अगर वैल्यूएशन की बात की जाए तो वैल्यूएशन कंपनी ने ठीक ठाक रखे हुए हैं, 16 के पी मल्टीपल पर कंपनी यहाँ पे मांग रही है। बाकी अगर कॉम्पिटिटर्स की बात की जाए तो वहां पर उनसे कंपेयर तो नहीं कर सकते, ये कंपनी काफी ज्यादा छोटी है और भी अगर सस्ता लेके आती तो और भी अच्छा होता। लेकिन हाँ 16 का प्री मल्टीपल मुझे लगता है कि ठीक ठाक वैल्यूएशन रखने की कंपनी ने कोशिश की है। दोस्तों आज है 20 तारीख और जीएमपी की बात की जाए 294 रुपए का हाई प्राइस बैंड है और 165 रुपए जीएमपी चल रही है। 56% वोपिंग 56% मोर देन 50% का यहाँ पे जीएमपी ट्रेंड चल रहा है। तो दोस्तों ये वीडियो किसी भी तरह का कोई बाय या कोई भी सेल या किसी भी तरह का कोई भी होल्ड या किसी भी तरह का आपको इन्वेस्टमेंट का कोई भी सलाह देने के लिए नहीं बनाया गया है। ये केवल एक एजुकेशन पर्पज से बनाया गया वीडियो है, उसको उसी तरह से लीजिएगा। तो यहाँ अगर बात की जाए कंपनी के वैल्यूएशन की, कंपनी के बिजनेस मॉडल की और उसके हिसाब से आपको क्या करना चाहिए या उसके हिसाब से एक नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन में क्या कोई कर सकता था। अगर मुझे यहाँ पर लिस्टिंग गेन की बात की जाए तो वैल्यूएशंस वगैरह और जीएमपी के ट्रेंड को देखते हुए अगर देखा जाए तो लिस्टिंग गेन होने की संभावना काफी ज्यादा यहाँ पे बढ़ती हुई नजर आ रही है। 50% का जीएमपी चल रहा है, तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो 20 से लेकर 30% के रेंज में यहाँ पर आपको लिस्टिंग गेन होने की संभावना प्रबल हो गई है। दोस्तों जहां तक बात है लॉन्ग टर्म के लिए क्या इस कंपनी में आपको निवेशित रहना चाहिए, मुझे लगता है कि कंपनी में वैसे लोग निवेशित हों शुरुआत के दौर में जो कि काफी अपने आप को रिस्क लेना जिनको पसंद है। और इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी में वैसे भी उतना रिटर्न लॉन्ग टर्म में बनता हुआ नजर नहीं आता है। अच्छी अच्छी कंपनियां ऑलरेडी है, बी टू बी सेगमेंट में कंपनी काम करती है और साथ ही साथ गवर्नमेंट सेक्टर में यहाँ पे एक्सपोजर है, तो उस चीज में रेवेन्यू जो है काफी जो है वो बोलते हैं ना कि अप डाउन होते हुए नजर आता है। तो लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपको यहाँ पर रिस्क लेना पसंद है, आप अगर आप एक रिस्की निवेशक हैं और आपको रिस्क लवर्स हैं आप, तो यहाँ पे पोजीशन बना करके शुरुआत के दौर से चल सकते। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और इस चैनल पर अपना सपोर्ट जरूर बनाए रखिएगा। थैंक यू सो मच।